कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में दहशतगर्दियों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि अचानक से कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई और वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते वहां पर पुलिस की तैनाती हुई और किसी प्रकार से वहां का माहौल सामान्य कराया गया। जब इस प्रकार के पत्थरबाजों और दहशतगर्दियों के द्वारा जो घमासान मचाया गया, जो भगदड़ मचाया गया, उस पर जब थोड़ा सा जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि अचानक से उस पंडाल में 40 से 50 लोगों की संख्या में ये सभी आए और आने के बाद वहां के बच्चे और महिलाओं पर अटैक करना शुरू कर दिए, आक्रमण कर दिए, बच्चों और महिलाओं को मारना पीटना शुरू कर दिए। और उसके बाद पंडाल में घंटा घड़ियाल का जो कार्यक्रम चल रहा था उसे बंद करने के लिए ये सब कहने लगे। और वहां मौजूद लोगों को जब तक कुछ समझ में आता, माहौल वहां का काफी बिगड़ चुका था। आखिर में ये लोग कौन थे? जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पत्थरबाज जो दहशतगर्दियों के रूप में इस दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक से 40-50 की संख्या में आते हैं, इसमें अधिकतर लोग नाबालिग दिख रहे हैं और इस वीडियो में सबके चेहरे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? धर्म या जो भी धार्मिक आयोजन है या किसी भी मजहब का हो, यह सामाजिक भाईचारा का संदेश देता है, सामाजिक भाईचारा के रूप में रहने का संदेश देता है। तो ये 40-50 की संख्या में आए हुए अराजक लोग दुर्गा पूजा पंडाल में आखिर क्यों पहुंचते हैं? वहां पर क्यों माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं? जबकि दूसरे छोर पे देखा जाए तो उसी दुर्गा पूजा पंडाल से कुछ ही दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद में उस समय जब यहाँ पर भगदड़ किया जा रहा था तो वहां पर नमाज चल रहा था, लेकिन पंडाल में उपस्थित भीड़ को उस नमाज से कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी तो केवल दुर्गा पूजा पंडाल में उपस्थित और आए हुए दर्शकों का, दर्शनार्थियों का और भक्तजनों से उनको समस्या थी। देखते ही देखते वहां पर माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया हो। इसकी सूचना जब पुलिस को पहुंची तो वहां पर पुलिस तैनात हुई, माहौल को सामान्य कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वीडियो में सबके चेहरे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन जब मीडिया की टीम ने जांच पड़ताल करने का जब प्रयास किया तो जांच पड़ताल में यह सामने आया कि कोलकाता के सबसे फेमस गार्डन रिच सोसाइटी में दुर्गा पूजा पंडाल रखा गया था। वहां पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और दशहरा के मौके पर वहां पर भक्तजन बारी बारी से काफी संख्या की भीड़ में आ रहे थे। बस इसी चीज को देखते ही वे वहां पर 40-50 की संख्या में दहशतगर्द पहुंचते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, यहां तक कि मूर्तियों को, पंडालों को तोड़ने की धमकी देते हैं और वहां पर मौजूद जो भक्तजन थे उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है। लोकल लोगों की मदद से वहां का माहौल सामान्य किया जाता है। पंडाल के ही यानी कि गार्डन रिच सोसाइटी के सदस्य विजयराज गुप्ता से जब मीडिया के साथ ही बातचीत करने लगे तो बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये लोग क्यों यहाँ पर आए, लेकिन ये जब तक हम लोग समझ पाते, यहाँ का माहौल काफी खराब हो चुका था और यहाँ पर इस समय पुलिस मौजूद है, माहौल सामान्य है। दूसरी तरफ जब मस्जिद के इमाम मौलाना साबिर अली से जब बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि आप इस माइक से बोल दीजिए कि जो भी लोग वहां पर दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ कर रहे हैं वे वहां से वापस चले जाएं। बस क्या था, मुझे भी कुछ समझने में जब तक देर लगती, मैं ये अनाउंसमेंट अपने माइक से कर दिया। अब बाकी आगे जो हुआ हो इसका खबर हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ रहा है कि 40-50 की संख्या में यहाँ पर दहशतगर्द आए थे और माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। अब ये जांच का विषय है, आगे जो भी कार्रवाई होगी उसे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।